धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा ये सुंदर समय के लिए प्रभु जो अब तक संभाल के रखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का दिन दिखाया राजा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हम सब प्रभु फिर से आपके सम्मुख आते हैं दीन और नम्र होकर पवित्र आत्मा जी हम सबों की अगुवाई करें पिता। जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ दो या तीन चर्चा करते हैं उनके बीच में होता हूँ। यस पवित्र आत्मा जी आइए हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाइए प्रभु और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। हमारे जीव हमारे होठ प्रभु आपका नियंत्रण आपका कब्जा हो पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का जो वचन हो प्रभु आपके अभिषिक्त दास को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। उनके द्वारा जो वचन हो प्रभु हम सबों का हर एक जीवन बदलने पाए प्रभु और नए भेद नए रहस्य के साथ अपने दास के लेकर आए पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने भी भाई बहन बैठे प्रभु इन्हें प्रभु बल हिम्मत ताकत देना पवित्र आत्मा जी और इनके मनोमस्तिष्क पर आपका नियंत्रण आपको कब्जा हो राजा। धन्यवाद करते प्रभु हम सब आनंद और उत्साह के साथ तेरी आराधना और महिमा करने का पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई को मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा जो आप प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में आमीन। हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी हमारे जाने से तेरे गाड़े जाने से हमारे करीबी विजय पाने से हमारे जाने से तेरे गाड़े जाने से हमारे करीबी
प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, आशाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो खाली मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान पूरा और हमारी भविष्यवाणी है। परंतु जब सब सिद्ध आएगा तो अधूरा मिल जाएगा। जब वह बालक था तो जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों समझता, बालकों की समझती, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखा। इस समय मेरा ज्ञान पूरा है, परंतु उस समय ऐसे उनकी से पहचानूंगा जैसे वो पहचाना गया। पर अविश्वास आशा ये अस्थाई है, पर इन में से बहुत बड़ा है हालेलुया। सबसे बड़ा क्या है? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चौथे के पहले मेरे यार प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धन में रहो, विशेष करके क्रिया भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया। आप जाग रहे हैं? जागने वाला व्यक्ति बोलता है कि जागने वाला व्यक्ति क्या करते हैं? बोलता है। तो आप जब बोलोगे उससे कहीं मालूम करेंगे क्या उसे बोलोगे नहीं तो क्या मालूम करेगा आप जागे। तो इसलिए कह रहा है कि प्रेम का अनुग्रह करो और आत्मिक वरदानों की धन में रहो, विशेष करके आप हालेलुया। 4 में लिखा जो अन्य भाषा में बातें करते हो अपनी ही मृत्यु करता, परंतु जो भविष्यवाणी करते हो तो किससे हालेलुया। 14 के 14 में लिखा, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो अज्ञानी से भी धन्यवाद कर आनंद कैसे कहेगा, क्योंकि वह आपको नहीं जानता क्या करता। तुम्हारी बात धन्यवाद करता तो दूसरे मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, तो परमेश्वर में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और अच्छा काम करता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें करें। हालेलुया, और हम गैर भाषा में बोल भी रहे हैं हालेलुया। वो बातें किसी के समझ में नहीं आ रही है हालेलुया। इससे कह रहा है कि 10,000 बातें कहने से मुझे यह भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि की 5 ही बातें करें। हालेलुया। 10,000 बार बोलने से अच्छा है हालेलुया बुद्धि की 5 बातें बोली जाए जो लोगों को कहा है समझना है। हालेलुया। अब 4 लोग बैठे हैं हालेलुया। कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जो है वो गैर भाषा जानता है हालेलुया, और 3 व्यक्ति नहीं जानते हालेलुया। और जब वो गैर भाषा बोलने लगे अपने आप में आकर के हालेलुया, और वो 3 व्यक्ति जो हैं उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आपको मालूम है? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे मालूम है? ये पागल है, ये नहीं सुनना। अपने में क्या है? बोले पड़ा है मस्त हालेलुया, उनकी नहीं सुनेगा तो वो 3 व्यक्ति से क्या घोषित करेंगे? तो 3 व्यक्ति इसलिए पागल करें क्योंकि ना तो उसकी बात को समझ पा रहे हैं, ना तो उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कह रहे 10,000 बार बोलने से अच्छा 5 बात बोली जाए। मात्र कितनी? 5 बात। वो भी हालेलुया बुद्धि से 5 ही बातें कहो। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो। बुराई करने में क्या रहो? बालक रहो, लेकिन समझ में बालक ना बनो, समझ में सियाने रहो। हालेलुया।
परंतु समझ में सियाने बनो। हाली जब समझाया जाए तो आप उस बात को बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करें। लेकिन जब बुराई की बातें हो तो जैसे एक छोटा सा बच्चा हाईले वहाँ पर बैठा और बुराई की बातें हो रही है और वो लोग कि अगर यकीन हो तो उस बच्चे से पूछ लो। क्या कहते हैं? यकीन ना हो तो उस बच्चे से क्या करो? पूछ लो। जब उस बच्चे से पूछने के लिए जाते कहते हैं हम क्या काम है क्या कहता है? हमको नहीं मालूम ये लोग क्या बात कर रहे हैं, हम नहीं जानते। तो उसी तरीके से जब बुराई की बातें हों तो आप बालक बन जाओ, आपको नहीं पता क्या हो रहा है हाईले। लेकिन आज लोग बुराई में क्या हो जाते हैं? सियाने हो जाते हैं और समझ में बालक बन जाते हैं। हाईली तो वहाँ पर जब एक व्यक्ति टेंस में बात कर रहा है और 3 व्यक्ति हैं तो उसे पागल ही कहेंगे हाईली। इसलिए उस एक व्यक्ति को चाहे जो उसके पास ज्ञान है, जो समझ है हाईली, वो उस 3 व्यक्ति जो बैठे हैं तो 5 ही मिनट वो ज्ञान की बातों को क्या करें? बताए और सिखाए। हाईली हाईली व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुने। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह। हालेलुया। किसके लिए? अविश्वासियों के लिए चिन्ह। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह। जो भविष्यवाणी का शब्द है वो अविश्वासी के लिए नहीं है, वो विश्वासी के लिए। हालेलुया। अब जो गैर भाषा है हालेलुया वो अन्य विश्वासी है। हालेलुया। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या तुम्हें पागल न कहेंगे? हालेलुया। उस समय क्या कहेंगे? एक आदमी क्या बरबर आएगा ये कहेंगे हालेलुया। कोई भी आएगा बाहर से हालेलुया, वे अगर समझ में नहीं आते क्या बोल रहे पागल की तरह बरबर आएगा। हालेलुया हालेलुया। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख देंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। कब? जब भविष्यवाणी होती रहेगी। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए 4 में जो कहा कि जो अन्य भाषा में बातें करता वो अपनी ही उन्नति करता है। जब हम गैर भाषा में बातें करता तो हम अपनी ही ग्रोथ करते हैं। इसी को कहते हैं अपनी ही ग्रोथ करते हैं। हालेलुया। गैर भाषा है वो दूसरों के लिए नहीं है, वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, दूसरे की बढ़ोतरी के लिए नहीं है। आप जितना गैर भाषा में बोलोगे वो आपको बल मिलेगा, आप ग्रोथ करोगे। हालेलुया। क्योंकि वो बात किसी को समझ नहीं आ रही और जो बात किसी को समझ नहीं आ रही है उससे अगला व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है? अगला व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है जब उसको बात समझी नहीं। के लिए तो अन्य भाषा बोलता रहता है। हालेलुया। एक ऐसी भाषा है हालेलुया बोलने वाले को खुद नहीं मालूम वो क्या कहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करते तो अपनी उन्नति करता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। 5 में लिखा मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये कौन कह रहा है? हाँ वही कह रहा है हालेलुया। हालेलुया। उसका परमेश्वर क्या हुआ? प्रकट हुआ। वही कि मैं चाहता हूँ कि तुम अन्य भाषा में बातें करो लेकिन उससे अधिक ये चाहता हूँ कि तुम क्या करो? भविष्यवाणी करो। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषाएं बोलने वाला
मनुष्य की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया। भविष्यवाणी करने वाला क्या है? बढ़कर है। इससे अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति से ऊपर है। इसीलिए वो कह रहा है कि इससे भी मैं चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो। हालेलुया। तो भविष्यवाणी कब कर पाओगे? हालेलुया। 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 26 में लिखा। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत दो तीन जन बारी बारी से बोलो और एक व्यक्ति अनुवाद करो। यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में साथ रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करो। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनकी वचन को पढ़े, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। आमीन। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है परंतु शांति का परमेश्वर। इसलिए कहता है रोमियो की 12 में कहता है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया सुमन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तुम्हारी आत्मिक सेवा यही है कि अपने शरीर को कैसे जीवित। हालेलुया। 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 जैसे लोग कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं करना, आप हालेलुया मर जाए तो परमेश्वर मरने के लिए आपको नहीं बुलाया। अभी कल शाम को आए परसों हालेलुया भाई साहब ने कहा कि वो ये मरना तो है। हालेलुया। हमने कहा मरने के लिए परमेश्वर आपको मसीह में नहीं बुलाया। हालेलुया। मरने के लिए नहीं बुलाया, आपको इसलिए बुलाया कि उसका काम करो, उसके लिए कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। हालेलुया। हालेलुया। बल है तो बल से, बुद्धि है तो बुद्धि से, धन है तो धन से, पैर है तो पैर से जा करके, आँख है तो आँख से, वचन पढ़ करके। हालेलुया। जो कुछ तुम्हारे पास है उसको लेकर के परमेश्वर के लिए कुछ करो, इसलिए तुमको बुलाया, मरने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। अगर मरना ही होता तो तुमको बुलाता नहीं, छोड़ देता, जाओ मरो। हालेलुया। बाइबिल कहती है वो इसलिए है कि तुम जीवन पाओ, और कैसे जीवन पाओ? बहुत ऐश से जीवन। वरना 10 के 10 में लिखा। हालेलुया। वो बहुत ऐश जीवन देने के लिए आया, तो हम मरने की बात करते हैं। हालेलुया। आप जीने की बात करें, मरने की बात कभी ना करें। हालेलुया। रोज ही मर ही जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, कुछ करना। हालेलुया। कुछ करना है परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। इसीलिए कह रहे अपने शरीर को जीवित, मरने के बाद तुम्हारी देह को लेकर करेगा क्या? उसे एक जीवित देह चाहिए, एक पवित्र देह चाहिए, जिसमें होकर वो क्या करे? काम करे। हालेलुया। मरी हुई देह लेकर क्या करेगा वो? हालेलुया। आपके मरे हुए विचार को लेकर क्या करेगा? हालेलुया। जब आपका विचार ही मरा हुआ, आपकी सोच ही मरी हुई। हालेलुया। तो अपनी सोच को जीवित रखो, कैसे रखो? जीवित रखो, बुलंद रखो। हालेलुया। हालेलुया। मरी हुई सोच मत रखो, जो दफन होने वाली सोच, जो नीचे ले जाने वाली सोच है, ऐसी सोच से बाहर निकलो। हालेलुया। क्यों जी अब हमें क्या करना है, हमारा जीवन क्यों खत्म हो गया, अब हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये वाली सोच मत रखो। ये वाली सोच रखने वाला व्यक्ति सच में कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। तो ये सोच रखता है कि वो जी 4 दिन का जीवन है, क्या कर लेंगे, ऐसा ऐसा बुलाओ, वैसे हालेलुया। वो व्यक्ति कभी आगे ग्रोथ नहीं कर सकता, कभी उन्नति नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ही स्टॉप है। सोच ही क्या है? वो जी क्या मुझे पास्टर बनना, क्या हो जी क्या मुझे प्रचार करना, क्या वो जी मुझे क्या राधक बनना, क्या हालेलुया।
अपने आप को दो, आपको नहीं मालूम तुम्हें क्या बनाना चाहिए। हालेलुया। मिट्टी जब तोड़ी जाती है तो उसे नहीं मालूम मैं कौन सा वाला बर्तन बनूंगा, फेंकने वाला या आदर वाला। एक ही मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन बनते हैं। हालेलुया। तो मिट्टी को ये नहीं पड़ता, लेकिन मिट्टी अपने आप को दे देती है, किसके लिए? तोड़ने के लिए। हालेलुया। और मिट्टी क्या की जाती? तोड़ी जाती है। तो आप अपने आप को दे दीजिए। हालेलुया। कैसे देना है? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इस संसार के सदृश्य न बनो। जैसा संसार वाले बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, उस तरीके से नहीं। हालेलुया। कह रहे इस संसार के सदृश्य न बनो। जैसा संसार है उस तरीके से नहीं। हालेलुया। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौतिक सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। और आपको परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम हो पा रही, क्यों? क्योंकि आप अपना चाल चलन नहीं बदल रहे। और फिर तो आप यही सोच रखो कि ओ जी मर भी जाना, ओ जी क्या कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप संसार के साथ आप उनके जैसे काम कर रहे हो। एक बहन ने कहा ओ जी पास्टर जी, हमने कहा हाँ बता, हमने निर्णय लिया है। तीसरा हफ्ता हमारा हुआ, हम चप्पल पहनकर घर से नहीं आते और हमने निर्णय लिया कि इस इतवार हम 21 इतवार बगैर चप्पल के आएंगे। हालेलुया। देखा बाइबल में कहा लिखा? रास्ते में कांटा कट गया तो, पाँव में छाला पड़ गया तो, कहाँ लिखा? आप तो संसार के जैसे काम कर रहे हो ना। हालेलुया। अब किस तरीके से होगी? हालेलुया। कितना उपवास रखना है, करना वैसे करना है। हालेलुया। आप संसार के सदृश से नहीं। हालेलुया। ये भी संसार वाला हो गया कि वो जी चलो इतने इतवार चलेंगे, इतना करेंगे, नंगे पाँव चलेंगे। हालेलुया। तेल नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे। बाइबल क्या कहती? जब तू उपवास रखने सीने क्या ठोक, ताकि तुझे कोई जानने ना पाए कि तू कैसा है। अब मुँह लटका। हालेलुया। कब ये आप ऐसे उपवास कोई जान ही नहीं पाए कि आप उपवास नहीं हो। आपके चेहरे से मालूम ही नहीं चले कि आप उपवास नहीं। हालेलुया। भूखा ऐसे बहन के घर भैया वो जी उपवास में तेल नहीं लगा। कहाँ लिखा है? फिर कहती है अपने सर पर तेल मल और इस तरीके से बैठ, तुझे कोई जान न पाए कि तू उपवास नहीं। आनंदित हो, मगन हो। ये हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से हालेलुया। और इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। आपको अनुभव होता रहेगा, मालूम होता रहेगा परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आपको किस दिशा में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। तब जब आपका चाल चलन बदला रहेगा तब। लेकिन जब अपने स्वभाव को भी नहीं बदलोगे, चाल चलन को भी नहीं बदलोगे। हालेलुया। और आपका चाल चलन वैसे पहले जैसा है। हालेलुया। और आपने मसीह को प्रकट कर दिया, बहुत उपवास रह रहे हो। हालेलुया। लेकिन झूठ आपके साथ है। हालेलुया। बहुत उपवास में हो आप, लेकिन झूठ आप बोल रहे हो। छल आपके अंदर भरा हुआ, कपट आपके अंदर भरा हुआ, ईर्ष्या आपके अंदर भरी हुई है, दाह जलन आपके अंदर भरा हुआ है। तो ऐसे उपवास रहने से क्या फायदा है जब आपका स्वभाव ही नहीं बदले। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं मालूम कर पाओगे। आप चाहे जितना लंबा उपवास रखो, आप उसकी इच्छा को मालूम नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा, कौन सा बलिदान चाह रहा, नहीं मालूम कर सकते कि परमेश्वर आपसे कौन बलिदान चाह रहा है। लेकिन जब आप अपने चाल चलन को बदलोगे तो तुरंत आपसे बात करेगा, तुरंत आप जान जाओगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है।
हालेलुया। हालेलुया। आप अनुभव से क्या कर लोगे? मालूम कर लोगे परमेश्वर हमसे ये चाह रहा है। हालेलुया। और जिससे ये मालूम हो गया कि परमेश्वर मुझसे ये चाह रहा है तो तुरंत उस काम को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है वो आपको धर्म दाहिने हाथ से थामेगा। कैसे थामेगा? धर्म दाहिने हाथ से थामेगा। हालेलुया। और कहता वो सदा आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सदा क्या करेगा? संभाले संभाले रहेगा। तो आपको इस तरीके से परमेश्वर में आना है, आपको इस तरीके से चढ़ाना है अपने आप को। हालेलुया। लेकिन आप बहुत उपवास में झूठ आप बोल रहे हो, जलन आप रख रहे हो, जिससे आप रख रहे हो, सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर भरी हुई है। हालेलुया। और नहीं बदला ना तो मन, हालेलुया, ना तो चाल चलन, ना तो विचार, कुछ नहीं बदला तो आप परमेश्वर की भली और भाव की सिद्ध इच्छा नहीं मालूम कर सकते। लेकिन जब आप अपने आप को बदलोगे तो बदल कर आप उसकी इच्छा को मालूम कर सकते हो। आज मसीह में बहुत सारे लोग हैं जो सालों साल से आज तक नहीं जानते परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम क्या करें परमेश्वर की। हालेलुया। कौन सा बलिदान चढ़ाएं, कौन सा भेंट अर्पण करें, हालेलुया, या कैसी प्रार्थना करें, या कैसी संगति करें। हालेलुया। आज तक आप नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपने चाल चलन को नहीं बदला, अपनी दिनचर्या को नहीं। आज भी काम आपके वही उन्हीं तरीके से हैं जैसे आप पहले थे। उसी तरीके से आपकी बोली, आपकी भाषा, आपका काम, आपका सोचना, आपके विचार, सब कुछ उसी तरीके से। तो आप परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम कर सकते? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा तभी मालूम होगी जब आप अपने आप को क्या करोगे? बदलोगे। हालेलुया। जाग रहे हैं? ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि दिन में लिखा, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। हालेलुया। हालेलुया। सुबुद्धि के साथ। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हालेलुया। हमारी देह में क्या है? बहुत से क्या है? अंग है, और सबका एक ही काम नहीं है। सबके काम क्या है? अलग अलग है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। हम सब एक दूसरे के क्या हैं? जैसे हमारी शरीर में ये हाथ है, ये हाथ में उंगली है। हालेलुया। हालेलुया। हाथ में ही क्या है? उंगली है। हालेलुया। ये सिर है, सिर में ही आँख है। हालेलुया। कान है, मुंह है, नाक है, जीभ है, दांत है। हालेलुया। होंठ है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। हालेलुया। लेकिन ये सब काम करते हैं किसके लिए? एक ही देह के लिए। ये सारे काम करते हैं एक ही देह। पैर का काम अलग है। हालेलुया। पेट का काम अलग है कि आप जो खाते हो उसे इकट्ठा करें और आपको बल दे। इसके अंदर मशीन आप जो भोजन करते हो इसका काम कहिए कि उसे पचा करके आपको क्या दे? बल। हालेलुया। पैर का काम यह है कि इसे ताकत मिले तो आपको अच्छे स्थान पर दे। हाथ का काम यह है कि अच्छे कामों को करे। आँख का काम यह है कि आपको दिखाए। कान का काम है कि जो कोई बात हो आपको सुनाइए। हालेलुया। नाक का काम है को सांस ले सके। तो सारी जो देह के अंग हैं वो किसके लिए काम करें? एक ही के लिए काम करें। हाथ भी, पैर भी, नाक भी, कान भी, हालेलुया, मुंह भी, सब जितने अंग हैं सब एक के लिए काम करें। उसी प्रकार हम सब किसके लिए काम करें? एक के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन हम उपदेश दे रहे हैं, प्रचार कर रहे तो किसके लिए?
आप दान दे रहे हो तो किसके लिए? आप सेवा कर रहे हो तो किसके लिए? हालेलुया। आप कुछ लाकर कलीसिया में लोगों को खिलाए तो किसके लिए? इससे हमें क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। हालेलुया। आप लोगों के लिए कर रहे हो या यीशु मसीह? तो सब लोग मिलकर जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? एक यीशु मसीह। जैसे देह में बहुत सारे अंग हैं, हालेलुया, लेकिन सबका काम एक, हालेलुया, वो एक ही के लिए काम कर रहा है। हाथ भी, पैर भी, आंख भी, कान भी, नाक भी, मुंह भी, सारे देह के अंग एक ही के लिए काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हालेलुया यहाँ लिखा 6 में, जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। और दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। सबको अलग अलग मिला तो सबको अनुभव होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसको जो दान मिला है, हालेलुया, भविष्यवाणी का तो भविष्यवाणी करे। सेवा करने का दान मिला तो सेवा करे, सेवा में लगा रहे। सिखाने का मिला हो तो सिखाने में लगा रहे। उपदेशक का मिला हो तो उपदेश देने में लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और दान देने वाला उदारता से, मतलब हर्ष के साथ आनंदित होकर के दान दे। यहाँ लिखा दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो कैसे करे? उत्साह से। अगुवाई करने वाला भी कैसे अगुवाई करे? उत्साह के साथ अगुवाई करे। हालेलुया। और जो दया करे कैसे करे? हर्ष के साथ दया करे। किसी पर भी आप दया कर रहे, भलाई कर रहे किसी के लिए, हालेलुया, तो बुला करके भलाई नहीं, बड़े आनंद के साथ उसकी भलाई, हर्ष के साथ। हालेलुया। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में रखेगा। हालेलुया। प्रेम क्या हो? निष्कपट। आपके प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। इसमें बढ़ चलना है आदर करने में। लेकिन आज लोग आदर करने में नहीं आगे बढ़ता। हालेलुया। बुराई करने में भले बढ़ जाते। बोली दीदी सुन तो, हाँ हाँ सुन रहे ऐसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दीदी के अंदर ये नहीं आएगा, हाँ चलो दीदी तुम टाटी धुल लो, हम बोला धुल देता, झाड़ू लगा लो, हम पोछा लगा लो। आदर करने में हालेलुया नहीं। हालेलुया। चर्च आने में भी एक दूसरे से ले। अरे वो तो 11 बजे आ रही, चला हम 11:30 बजे पुलिस आ। और दाएँ देकर 11:30 बजे हम 10 मिनट और पुलिस। हालेलुया। अपोजिट या बाइबल करे आदर करने में हम दूसरे से बढ़ चुके। महिमा करने में अभी वो आधे घंटे महिमा कर रहा है, हम पौन घंटे महिमा कर रहे हैं। हमने देखा वो बाइबल आधे घंटे पढ़ा, हम पौन घंटा बाइबल पढ़ा। हालेलुया। लेकिन आज सोने में कंपटीशन है। बगल वाले को देखा वो सो रहा, हमने आँख उठ जाए तो उठ गए। हालेलुया, हालेलुया। आज इसमें कंपटीशन है। अच्छे कामों में करना है, इसमें करना है अच्छे कामों में करना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगला 4 बजे उठा ना, मैं 3:30 बजे उठ जाऊँ। मैं 3:30 बजे, अगला 3:30 बजे उठा ना, मैं 3 ही बजे उठ जाऊँ। हालेलुया। अच्छे काम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन कह रहा आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, बुराई करने में नहीं, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगो रहो। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह जय हालेलुया 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 आपके पास आशा है, उस आशा में क्या रहो, आनंदित रहो। हालेलुया हालेलुया और कह रहा है हालेलुया जब क्लेश आए तो उसमें क्या रहो, स्थिर रहो, भटको नहीं, किसी के भरमाने में मत आओ, किसी के भरमाने में मत आओ। हालेलुया बोल यीशु मसीह अगर क्लेश आया है तो सोचो क्यों आया है। ए भैया धीरे हालेलुया हालेलुया बहुत सारे लोग क्लेश आता है तो भरमाने में आ जाते हैं, भटक जाते हैं। हालेलुया जब क्लेश आया तो लोग भरमाना चालू किए तो क्या हुए, भटक गए। हालेलुया हालेलुया लेकिन यह वचन क्या, जब क्लेश आया तो स्थिर रहो, क्या रहो, स्थिर रहो। हालेलुया जैसे परसों की बात है। हालेलुया एक भाई ने कहा क्या बता, हालेलुया लोग इतना बहका रहे भटका रहे, क्या मिल रहा है वो भला को देखो, उनके जीवन में मसीह तो ऐसे हो गया। हालेलुया भला से पूछो ना उनके जीवन में ऐसा क्यों हो गया, उनसे पूछो ना, हमारे जीवन में तो नहीं हुआ ना, आपके जीवन में तो नहीं हुआ ना, उनके जीवन में ऐसा क्यों हो गया, उनसे पूछो। जो हुआ है उसमें हमारे परमेश्वर की गलती नहीं है। हालेलुया यदि हम गिर गए तो प्रभु हमें गिराना नहीं चाहता था, वो तो हमें उठाया ना, वो हमें क्यों गिराएगा, गलती हमारी है जो हम गिर गए। हालेलुया इसमें प्रभु की गलती नहीं है। हालेलुया हमें ठोकर लग गया, इसमें प्रभु को हम दोष नहीं दे, कहीं ना कहीं गलती हमारी, हमने कदम उठाकर नहीं चला। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया इसीलिए करा स्थिर और क्लेश आ गया, गिर गए, आप गिर गए तो वो प्रार्थना में जान रहे भैया कैसे गिर गए। हालेलुया हालेलुया वो व्यक्ति क्या कहेगा मालूम है, यीशु मसीह तरह साल गिरते हैं, सही कह रहा लागत है प्रभु हमको छोड़ दो। हालेलुया प्रभु ने कब छोड़ा, आप खुदे प्रभु छोड़ दिया, झूठ बोले घरे, प्रभु छोड़ दिया तब झूठ बोले। हालेलुया 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 काम पे बोला भैया छुट्टी करना है, क्यों नहीं आओगे, वो जी हमारे लोगों की प्रार्थना है आज। हालेलुया काम पे क्या बोला, झूठ आज नहीं आएंगे, छुट्टी है। हालेलुया तो वहाँ पर झूठ बोलकर तो छुट्टी ले लिया, लेकिन प्रार्थना में आया नहीं आया। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया तो जब आपको ठोकर लगा तो किसको दोषी ठहरा सकते हो, किसको ठहराओगे। हालेलुया वो जी आज प्रभु का दिन है, आज ऐसा हो गया, क्यों हो गया, आज प्रभु का दिन है, हम प्रभु के साथ बैठे हैं, किसके साथ बैठे, प्रभु के साथ। हालेलुया 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 जा रहे रास्ते में गिर गए। हालेलुया उपवास चलता है, उपवास में बैठा है, हाँ भैया तो कैसे गिर गया, तो प्रभु कहाँ कैसे तू उपवास में आते जाते चला चला, प्रभु ने तो कहा नहीं कि लंदन चले जाओ, तो उपवास में हो तो प्रभु के सम्मुख बैठो ना। हालेलुया हालेलुया आज पवित्र दिन है ना, आज प्रभु का दिन है तो उसके सम्मुख बैठो ना। हालेलुया बोल यीशु मसीह तो इसमें दोष प्रभु का नहीं, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हालेलुया किसी के जब क्लेश आए तो किसी के भरमाने में ना हो, लेकिन क्या रहो, उस क्लेश में स्थिर रहो, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हालेलुया बोल यीशु मसीह तो स्थिर रहना है। हालेलुया और स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जब समस्या आ जाती है ना तो लोग प्रार्थना ही करना बंद करते हैं। तो बताओ जब समस्या आई आप प्रार्थना करना बंद कर दिए तो समस्या का समाधान होगा नहीं होगा। जब प्रार्थना करोगे तब समस्या का समाधान। और लोग जहाँ थोड़ा सा दुर्बल हुए, थोड़ा सा समस्या आई, बीमार हुए, थोड़ा सा कुछ शरीर में कमजोरी है, तो लोग प्रार्थना करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। आयुब से सीखो। हालेलुया वो करा रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी बॉडी में क्या थे, छाले। हालेलुया उस वक्त भी वो क्या कर रहा है, महिमा कर रहा है। क्या कर रहा है, महिमा कर रहा है। क्या उससे बड़ा आपको दर्द है, आपको इससे ज़्यादा अधिक दर्द है क्या, नो। हालेलुया उस दर्द को सोचो। हालेलुया बोल यीशु मसीह
हालेलुया। इसको कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, असली में भाला भोंका गया। फिर भी उसने कहा पिता ने क्षमा कर। हालेलुया। पिता ने क्या कर? क्षमा कर। आप तो जा रहे थे जिसके घर के सामने गिरे उसी को गाली देने लगे। हालेलुया। उसी को क्या देने लगे? गाली देने लगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इतने समय में हालेलुया। बोल यीशु मसीह। गर्मी का महीना, बाहर बच्चे पानी का मार दिए, बाहर बच्चे पानी का मार दिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक भाई तेजी से बाइक लेकर जा रहे थे, बाइक फिसल गई। हालेलुया। हालेलुया। उल्टा पुल्टा बोलने लगे कि बताओ क्या जरूरत है पानी का मारने। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्यों उल्टा पुल्टा क्यों बोला? क्योंकि उसकी बाइक लहरा गई। अपनी गलती को नहीं कहेंगे हम इतनी स्कूल से जाए। आज कोई भी व्यक्ति अपनी गलती नहीं खोजता। हालेलुया। और जो अपनी गलती खोजता है, हालेलुया, वो भविष्य में कभी गिर नहीं सकता। वो भविष्य में कभी गिर नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आयुब अपनी ही गलती खोज रहा है। आयुब की पुस्तक पढ़ोगे, उसने कभी परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। वो हर पल अपनी गलती की प्रभु जरूर तुम मेरी गलती। हालेलुया। अपने आप को ही जांच रहा। हालेलुया। इसलिए वो गिरा नहीं। हालेलुया। वो गिरा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। साउल जो था, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो राज जो सिंहासन उससे मिला था उससे ले लिया गया। हालेलुया। दाऊद गिरने के बावजूद भी उसको सिंहासन मिला, क्योंकि उसका वो स्वीकार किया, अंगीकार किया। साउल ने उसका अंगीकार किया। हालेलुया। जब आप अंगीकार करोगे अपनी गलती को, हालेलुया, हालेलुया, फिर से आपको पुनः वो पद देगा, पुनः आपको लाकर खड़ा करेगा। लेकिन जब आप उस बात को स्वीकार ही नहीं करोगे, हालेलुया, कहोगे नहीं नहीं है, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है नित्य प्रार्थना में लगे रहो और पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी क्या करो? सहायता करो। इसकी सहायता करो? पवित्र लोगों। हालेलुया। जो सुनेमी नपुंसक स्त्री थी, वो क्या कर रही थी? उसने कहा ये मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है और इधर से रोज जाता है। हालेलुया। मैं क्यों कहने के लिए नहीं बुलाया, हमें सम्मानित करने के लिए बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। मैं उदास रहने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें खुशी देने के लिए बुलाया। हालेलुया। क्यों मुँह लटका कर? अभी तो अषाढ़ भी नहीं लगा कि नंगा फर गया। हालेलुया। अभी तो अषाढ़ भी नहीं लगा ना कि सारा नंगा फर गया। उसको जितना मेहनत से प्यार करते हैं, हालेलुया, और तब वो और किसान रोज सुबह जाता है, उसे उठा कर के ऊपर रख देता है, दिखाई न देने को तोड़ ले जाएगा तो फिर वो ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको उठाकर ऊपर करना चाहता है। हालेलुया। मेरा पिता क्या है? किसान। हम उसके मजदूर हैं। हमारा पिता क्या है? किसान है और हम क्या है? मजदूर है। वचन पढ़े हो कि नहीं पढ़े? लिखा है। हालेलुया। हमारा पिता क्या है? किसान और हम मजदूर हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह। किसान सदैव क्या चाहता है? वो फल को छुपाता है, ऊंचे पे रखता है। हालेलुया। उसे उठाकर रखता है। हालेलुया। तो आपको उठाना चाहता है, आपका तो नहीं। जब नीचे आएगा, हालेलुया, सुबह को घिसा गया, दिखाओ लटक रहा है, तो उधर भाग गया। हालेलुया। अब सब ऊपर मुड़ी के सुन रहे वचन, आप ऐसे किए हो, शैतान आया, देखा कौन नीचे मुड़ी, उसकी नीचे नीचे पकड़ा और झुका दिया। हालेलुया। क्या किया? और झुका दिया, रोज के भाग गया आपकी मुड़ी और तब ऐसे मुड़ी कर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए झुको नहीं, वो आपको उठाना सिखाता है। मुड़ी ऐसे करेंगे करके वो हालेलुया। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति कौन ऐसे करके बढ़ता है? जो पास्टर से गुस्सा रहता है, जो पास्टर के ऊपर खिसियाता रहता है, पास्टर को देखना नहीं चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जो वचन सुनना चाहता है ना, तो एकदम ऐसे कान लगाएगा, एकदम देखता रहेगा। अगर पास्टर घर जा रहा है तो उसमें घर बोल, पास्टर घर गया तो घर बोल। हालेलुया। तो देखते रहेगा कि पास्टर क्या बोल रहा है।
मास्टर क्या बोले, क्यों क्यों उसको चाहिए, उसे सीखना है, उसे बढ़ना है आगे। हालेलुया, उसे ग्रोथ करना है तो उसी की ओर ध्यान लगाएगा। हालेलुया, तो शब्द क्या बोले, उसके होंठ कैसे हिल रहे। हालेलुया, और वो क्या बोल रहा है, हालेलुया क्या सिखा रहा है। हालेलुया, इसलिए कह रहा है हालेलुया, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है 2 भाई थे। हालेलुया, हालेलुया, 2 भाई थे। मम्मी पापा का देहांत हो गया। हालेलुया, एक पेड़ था। हालेलुया, महुआ का, इसका महुआ का जो समय आया। हालेलुया, दोनों भाइयों ने कहा बताओ कैसे करोगे। एक ने कहा रोज मिलकर गिनेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। एक ने कहा नहीं, ऐसा करो एक हफ्ता तुम लोग, हफ्ता हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। जो होशियार था वो काम हुआ पहले कम छूटा, बाद में ज़्यादा छूटा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ऐसा पहले तू गिन ले, उसने कहा नहीं पहले तू गिन ले। हालेलुया, हालेलुया। दोनों में बहस हो गई। दोनों में क्या हो गई, बहस। 2-4 लोग आए करते हो गए, क्या बात बहस हो गई, बोले इसे। हालेलुया, लोगों ने समझाया। हालेलुया, ये सही तो कह रहा, रोज गिनो, आधा आधा बांट लो। तो होशियार का नाम। हालेलुया, अब इसको कह रहे ना पहले मिलने, सबने समझाया। उसने कहा भाई देखो शुरुआत में महुआ नहीं चुकता, बीच में महुआ चुकता है, बीच वाला हफ्ता ये लेगा, पहले हमको दे दे रहा, फिर बीच में हफ्ता रहेगा, फिर लास्ट में हमको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने समझाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है पहले भी चुका। हालेलुया, बीच में ना चुके, लास्ट में भर दे रहा है। हालेलुया, जैसा क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसकी पारी आई पहले व्यक्ति, ये हालेलुया, तो जो दूसरे हफ्ते में मिलने वाला है वो क्या कर रहा है, रोज हालेलुया, हालेलुया, रोज कहता ऊंचा बढ़िया ले ले, चुबई ना ऐसे लटका रहा है। हालेलुया, चुबई ना लटका रहा है, अगले हफ्ते हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो फल है, जिसके जीवन में जितना फल है उतना मिलेगा, आप चाहे जितना प्लान करो। अगर हमारे जीवन में फल परमेश्वर ने लिखा है तो जितना लिखा उतना हमको मिलेगा, तुम चाहे जितना परेशान हो, कुछ भी कर लो। हालेलुया, यदि परमेश्वर ने हमको ठाना है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो पूरी पृथ्वी प्लान कर ले कि आओ हम इसको घटाने का प्रयास करें। आपके घटाने वाले विचार में भी हमारी बढ़ोतरी होती रहेगी। हालेलुया, आपके घटाने वाले विचार में भी हमारी क्या होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने बढ़ाने के लिए ठाना है। अब वो उसकी वो सोच थी बहुत गलत थी। क्या हुआ मालूम है, वो तो जितना फल गिरता गिरा। हालेलुया, जैसे ही 2 दिन बचा था, हालेलुया, वो 6 दिन बिना। हालेलुया, 2 दिन बचा था। हालेलुया, वैसे 7वें दिन बड़ी तेजी से क्या आई, हालेलुया। फल की बात छोड़, जितना पूछा पूछा कहनी सहनी सब। हालेलुया, हालेलुया। तो बेचारे उस दिन गिरा, और अगले दिन जो 8वां दिन था तो सब अपन बटो और बता के हालेलुया। अगले दिन जब उनका पारी आया तो 5-6 झगुआ लेकर के, उसको भी मालूम नहीं है, अपने भाई के सामने निकाला, बुला रहा है, मजदूर को बुला लो। तो बहुत भगवान हो, चलो सब झगुआ, वो झगुआ ले ले, बोरा ले ले। हालेलुया, अभी भाई को दिखा रहा,
ये इतना बड़ा बड़ा छवा लेकर जा रहे, बोरा लेकर जा रहे, हाय ले ले। उसको क्या मालूम कि आंधी सब हाय ले ले। जब बाग में गया देखा तो अरे एक भी फल नीचे नहीं, हाय ले ले। जो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कितना कितना फल आएगा। हाय ले ले, हाय ले लिया। इसीलिए कह रहे हैं आशीष दो, क्या दो? आशीष दो, किसी को श्राप मत दो। जो श्राप दोगे वो आपके जीवन में आएगा, आशीष दोगे आपके जीवन में आएगा। हाय ले लिया। तो किसी को श्राप मत दो। कभी न सोचो कि ये नहीं बढ़ पाएगा हमसे, हम ही अकेले बढ़ जाए। हाय ले लिया, लो हाय ले लिया। सदैव आशीष दो, तो आशीष आपके जीवन में। हाय ले लिया। एक भी फल पाया, एक फल नहीं पाया। हाय ले लिया, हाय ले लिया। जब दौड़ कर घर आया तो भाई ने कहा देखो आंधी आई, सब टहनियाँ टूट गई, एक भी फल नहीं, सब गिर गए। ऐसा है अभी हम एक भी फल नहीं रखे हैं, सुखवा करके उतरे हैं। जो मजदूर आप बुलाए उनको कह दो काट ले और आधा तुम ले लो, आधा हम तुम भी खाओ, हम भी खाओ। हाय ले ले। ऐसी सोच रखोगे तो सदैव सक्सेसफुल। जो हमारे पास है हाय ले लिया, हम आधा उसको भी खिला देंगे, आधा हम भी खा लेंगे। हाय ले लिया, हाय ले लिया। और ऐसी सोच रखोगे हाय ले लिया, हाय ले लिया। जब ये आए हाय ले लिया तो आंधी आ जाए, गिर जाए, जब हम जाए तो पेड़ एकदम से खड़ा रहे। हाय ले लिया, ऐसी सोच हाय ले लिया। इसीलिए कह रहा है कि आशीष दो, श्राप ना दो। हाय ले लिया। आशीष दो, श्राप कभी मत दो। हाय ले लिया। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु तीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हाय ले लिया। उसने आपके जीवन में बुरा किया लेकिन आप उसके साथ बुराई नहीं करो। हाय ले लिया, बोले सुन। हाय ले लिया। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जिस बात से सबको क्या हो सकती है, उन्नति हो सकती है, सबकी भलाई हो सकती है, उसी बात के लिए क्या कहीं करो, चिंता किया करो कि ये काम कैसे पूरा होगा। और आपको मालूम है प्रार्थना से सबकी क्या होती है, भलाई। तो ये चिंता करो कि प्रार्थना कैसे आगे बढ़ेगी, परमेश्वर का राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इस बात के लिए चिंता करो। हाय ले लिया, हाय ले लिया। इस बात के लिए क्या करो, हाय ले लिया, बोली और लिखा जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हाय आप किसी से बदला मत। ये हाय तो आपके साथ वैसा किया, आप उसके साथ वैसा करिए ना। हाय ले ले। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारे को ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। आमीन। हाय ले ले, बोली सुन। बुराई को कैसे जीतना है, भलाई करके। हाय ले ले, बोली सुन। हाय ले ले, हाय ले ले। कैसे जीतना है, भलाई। तो जरूर आपके विषय में बुरा सोच रहे हैं लेकिन आप उसके विषय में बुरा ना सोचें, उसके विषय में अच्छा सोचें, उसके लिए प्रार्थना करिए। हाय ले ले, बोली सुन। हाय ले ले, क्योंकि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, और जो जैसा बीज बोएगा उसके खेत में वैसा मिलेगा। हाय ले ले, बोली सुन। हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले। आप गेहूं बोए हो, हाय ले ले, तो जौ काट सकते हो। अगर आप गेहूं बोए हो गेहूं भी काटोगे, और जय बोए हो तो जौ काटोगे। हाय ले ले, हाय ले ले, बोली सुन। तो आप जो बोओगे सो काटोगे। हाय ले ले। तो जैसा आप अपने अंदर विचार रखोगे, हाय ले ले, जैसी भावना रखोगे, हाय ले ले, तो वैसा आपके साथ होगा। इसलिए अच्छा सोचो। क्या सोचो, अच्छा, हर एक का भला सोचो, और जलन मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, क्रोध मत रखो, घमंड मत रखो। हाय ले लिया, बोली सुन। क्या बताए, इसका काम बन पड़ रहा है, हमारा काम नहीं बन पड़ रहा।
ये आगे बढ़ता जा रहा, हम नहीं बढ़े, ऐसा ये गिरते। हालेलुया। वैसी सोच रखने वाला व्यक्ति वो खुद गड्ढे में गिरेगा, अगला व्यक्ति नहीं गिरेगा। हालेलुया। इसलिए आप ऐसी सोच न रखें। हालेलुया। हालेलुया। 13:8 में लिखा है, रोमियो आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और न इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची। हालेलुया। सोने की घड़ी नहीं है, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधते। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, न झगड़े और डाह में, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उनको पूरा करने का उपाय न करो, और शरीर की अभिलाषाओं को क्या करो, मारो। हालेलुया। और जो परमेश्वर को भला लगे, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, हम उसी काम को पूरा करने का प्रयत्न करते रहें। आमीन। ताली बजा करके हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। गीत गाकर के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। और आज रोटी का दिन है। हालेलुया। रोटी को खाएंगे। हालेलुया। 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 कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। दुआ
यही है दुआ, मेरे गिलों पर यही है दुआ। तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिवा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिवा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, अरे वहाँ तुझसा नहीं कोई राहबर, तुझसा नहीं कोई चरे, वहाँ तुझसा नहीं कोई राहबर, तुझसा नहीं तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है, वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, तूने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, वादा पूरा कर दिया है, तूने बाजू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बाजू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे और खाने से यीशु मैंने सिवा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मुझको रिहाई है।
ईश्वरी